जय किसान साथियों, आज आपसे चर्चा करने का मुख्य विषय ये है कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो खरीफ की फसल मुख्यतः हमारे मध्य प्रदेश की सोयाबीन आने वाले महीनों में कटाई पे आ जाएगी। साथियों, इस वर्ष हमें सोयाबीन का जो बीज मिला वो लगभग 9,500 से लेकर 10,000 रुपए प्रति क्विंटल मिला। पिछले कई वर्षों से, लगभग 3 साल से और ज्यादा से हम अतिवृष्टि की वजह से इस फसल के नष्ट होने से परेशान हैं, उसका घाटा खाते आ रहे हैं। इसके बाद आज इतने महंगे बीज को खरीदने के बाद जब बोनी हुई तब पानी नहीं गिरा, और अब जब पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, जब थोड़ी बड़ी फसल हो जाती तो भयानक तरीके से पानी गिर रहा था, वो नुकसान अलग। फिर भी मध्य प्रदेश की जो फसल होगी वो आशा है अच्छी होगी। ऐसे समय में केंद्र सरकार की ओर से 15 लाख टन सोया मील यानी खली, जो कुक्कुट पालन में और पशुपालन में उपयोग होती है, सोयाबीन का बायो प्रोडक्ट रेसिड्यू होता है, वो विदेश से आयात की जाएगी। ऐसी खबर मार्केट में आई है। चैनलों के माध्यम से ये खबर चल रही है कि सरकार ऐसा निर्णय लेने वाली है या ले लिया है। तो ये एक प्रकार का बिजनेस र्यूमर है। बिजनेस में जब किसी चीज के भाव बढ़ाने और घटाने हो तो इस प्रकार के र्यूमर फैलाए जाते हैं। अभी तक कोई आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं आया है, लेकिन ये र्यूमर फैला दिया गया है कि सोयाबीन आयात किया जाएगा, उसकी खली आयात की जाएगी, और उसके चलते जो सोयाबीन 9,544 रुपए चल रहा था अभी 2-3 तारीख तक, 4 तारीख तक, अभी मंगलवार की शाम तक वो आके 7,618 पे गिर गया। मंगलवार यानी कल शाम तक तेजी से सोयाबीन गिर रहा है। सोयाबीन के दाम देश में गिर रहे हैं। कब गिर रहे हैं? जब हमारी फसल अब आने वाली है। टाइमिंग देखिए आप। टाइमिंग बड़ी सोच समझ के रखी जाती है कि किसान की फसल आई, उसी समय इंपोर्ट कोई चीज करी जाएगी, उसकी खबर मार्केट में डाल दो। अब अगर ये खबर सही नहीं है तो केंद्र सरकार इसकी खंडन करे कि भाई हम आयात नहीं करने वाले हैं। ये निर्णय अगर उनकी मंशा में नहीं है तो तत्काल इसका खंडन करें, और अगर निर्णय लेना भी चाहते हैं तो भी तत्काल वापस लेने का प्रयोजन करें, क्योंकि इससे किसान की कमर टूट जाएगी। व्यापारी का फायदा है। आपके बिजनेस र्यूमर से व्यापारी का फायदा हो रहा है। व्यापारी किसान की फसल कम दाम पे खरीदेगा। वैसे भी हमें क्या मिल रहा है? 9,500 रुपए, 10,000 रुपए क्विंटल पे हमने बीज खरीदा, महंगी खाद खरीदी, डीजल के भाव आसमान में है, बिजली सबको पता है क्या हाल है गांव में। इसके बाद हकाई, बुबाई, निंदाई, जो खरपतवार उगाती है उसके खात्मा के लिए इन सब का पैसा हमारा लगना ही है। और 1 एकड़ में अमूमन हम 56-60 किलो का सोयाबीन बोते हैं, और 4 क्विंटल भी आप ऑन एन एवरेज मान के मध्य प्रदेश में चले तो सोयाबीन निकलता है। तो हमें क्या मिलता है भाव? अभी वर्तमान में भाव जो 3950 रुपए समर्थन मूल्य घोषित किया गया, हमें तो वही मिलेगा ना। लेकिन क्योंकि इस प्रकार की अफवाह फैला दी जाएंगी और सरकार अगर ये कदम वाकई में ले लेती है तो धम धड़ाम से मार्केट में सोयाबीन की कीमत गिर जाएगी। और जब किसान की सितंबर-अक्टूबर में खरीदी चालू होगी तब सरकार के अतिरिक्त जो सोयाबीन बच जाएगा, क्योंकि सरकार तो सारा खरीदती नहीं है, तो वो व्यापारी किस दाम पे खरीदेगा? औने पौने दाम पे। यही तो सारा खेल है। इसी खेल के विरोध में विगत इतने महीनों से दिल्ली में किसान बैठा हुआ है और मांग क्या कर रहा है कि एमएसपी गारंटी कानून बना दीजिए। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की सुनिश्चितता करने का गारंटी का कानून बना दीजिए। फिर आप जो ये आयात निर्यात की टाइमिंग बिगाड़ते हैं, इसके बाद भी किसान को कम से कम समर्थन मूल्य मिलेगा, इस बात की तो गारंटी रहेगी। लेकिन आप वो भी करने को तैयार नहीं है। एमएसपी गारंटी कानून हम देंगे नहीं। फसल जब जो इस देश का किसान उत्पादन करके तैयार खड़ा करता है उसी समय बाहर से मंगा देंगे तो दाम गिरा देंगे, और जब उसकी बोनी हो रही हो तब आप ये आयात क्यों नहीं करते हैं? यही सोयाबीन आपने अगर सोयाबीन की खली का या सोया मील का जो आपने अभी फैला दिया है मार्केट में कि हम ऐसा करने वाले हैं, और आप करोगे भी, सबको पता है, तो ये चीजें आप जब हम बोनी कर रहे थे तब कर लेते हैं तो सोयाबीन के दाम गिर जाते, तो किसान को सस्ता बीज मिलता तो हमारी लागत कम होती। तो ऐसा काम तो हम करेंगे नहीं। तो मेरा केंद्र सरकार से यही आशय है कि
यदि अगर आपको आयात करने ही होते हैं तो तब करिए ना जब हमारी बोनी होती है, तो हमारा कुछ लाभ हो। लेकिन जब हमारी आजीविका तैयार होती है कि हम मार्केट में जाके उसे बेचेंगे, 4 पैसे कमाएंगे, तभी हमारे पेट पे लात मारने के लिए आप ऐसे काम क्यों करते हो? इसलिए केंद्र सरकार तत्काल इसका खंडन करे। अगर यह अफवाह है तो अगर इनकी मंशा सही में ऐसा करने की है तो उस निर्णय को तत्काल वापस लें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है। किसान की फसल पक के तैयार होने वाली है। जिस महीने में आप अभी जैसी निर्णय लोगे तो सितंबर अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर में सारा आपका माल विदेश से आएगा और तब किसान की फसल तैयार खड़ी रहेगी। तो ऐसे में इतना अन्याय किसानों के साथ ना करें। और अगर आपकी मंशा बहुत ठीक है, आप किसान हितैषी हैं, तो मान्यवर हाथ जोड़ के निवेदन है, समर्थन मूल्य पे खरीदी का गारंटी का कानून बना दीजिए ना। फिर आपकी जो तमाशे चोचले चलते हैं आपके व्यापारी मित्रों को फायदा देने के लिए, सरकार किसी की भी रहे, चोचले सबके चलते हैं, तो हमें फिर इनसे नुकसान नहीं होगा। हमें गारंटी रहेगी कि हमारा उत्पादन इतने रुपए में बिकेगा। फिर चाहे आप खरीदो चाहे कोई और खरीदे, तय तो हो जाएगा ना। लेकिन आप पूरा खरीदेंगे नहीं, व्यापारी सस्ते दाम पे खरीदे इसके लिए विदेश से आयात कर लेंगे। इसके बाद फिर बड़े बड़े पोस्टर लगा के कहेंगे कि भैया सब तो किसानों की सरकार है। तो ऐसा नहीं होता है। ये छल किसानों के साथ करना आप बंद करें। और किसान साथियों को भी ये समझना पड़ेगा कि एमएसपी गारंटी कानून आपके लिए कितना जरूरी है। नौजवान किसान साथियों को भी ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार इस प्रकार के षड्यंत्र आपके साथ होते हैं, कब मार्केट का भाव बढ़ता है, कब मार्केट का भाव गिरता है, आयात से क्या नुकसान होते हैं। इस प्रकार की चर्चाएं भी अब आम करनी पड़ेगी। केवल खेती किसानी करना और अपनी उपज बेचने के अलावा इन सब विषयों पर भी नौजवान किसान साथियों को बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी। जैसा कि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि एक नजर खेत पे और एक नजर दिल्ली पे रखो, वही काम करना पड़ेगा। खेत पे भी नजर रखो और दिल्ली की केंद्र सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्या प्रपंच रच रही है, क्या फायदा कर रही है, क्या नुकसान कर रही है, उस पर भी नजर रखो। यही मुझे आपसे आज कहना था। जय किसान, जय जवान, जय हिंदुस्तान।